A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 1 Scene 7. We have already done the other scenes till Scene 6. So today we'll be studying Scene 7. First thing कि ये जो scene है where it has taken place, so it is Macbeth's castle again in Inverness near dining hall, and there are torches that indicate that it is evening. फिर सर्वेंट्स है वहां पर जो कैरी कर रहे हैं अक्रॉस ए स्टेज ऑन देयर वे टू सेट अप द डिनर, कि वो वहीं पर ही नियर द हॉल वो वहां पर है मैकबेथ कासल में. ठीक है, और वहां पर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट टेकिंग ओवर, टेकिंग द डिशेस, और वो जाकर के डाइनिंग डिनर के लिए उसको रेडी कर रहे हैं. फिर वहीं पर सीन में स्टेज पे यू कैन इमेजिन कि मैकबेथ वहां पर एंटर करता है. दिस यू कैन सी बोथ ऑफ द पीपल, दिस लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ, एक दूसरे से इनका थोड़ा सा मतलब मैकबेथ इज जस्ट सिंपली कंफ्यूज कि वेदर ही शुड गो फॉर द हॉरिड डीड और नॉट, उसको वो चीज करना चाहिए कि नहीं, शुड ही किल डंकन और नॉट. और वहीं पर ही लेडी मैकबेथ उसको कन्विंस करती है, उसको परसुएट करती है अपनी हार्श लैंग्वेज यूज करके, अपनी परसुएसिव लैंग्वेज यूज करके, अपनी रिटोरिक लैंग्वेज यूज करके. देन वील मूव टूवर्ड्स, फर्स्ट विल बी स्टडिंग द समरी, फिर हम लोग इसके बाद इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले बोला गया है इसमें कि मैकबेथ जस्ट बिकॉज ही इज अलोन, ही इज पॉन्डरिंग द डीड, ही इज पॉन्डरिंग मीन्स ही इज थिंकिंग कि whether he should go for performing the deed that he is about to perform. He is aware of the powerful reasons for murdering the king. उसको पता है कि if he kills the king, what beautiful things can happen to him. But he is nagged by self-doubt arising from his fear of retribution both in heaven on earth. But he is simply annoyed कि क्या होगा अगर उसने ऐसा किया. He knows कि karma will ultimately give him back what he has given to people. He knows कि if if he is going to do or commit this crime, he is going to face judgment both in heaven and on earth. Whether he goes to heaven or here at the same place, he has to go for this. But his likely loss of reputation, and उसका ये भी किस्सा था कि हो सकता है कि it could lead to his loss of reputation जो उसको अभी अभी मिला है. However, any such fears are dismissed by his wife in the same practical tone that she used in Act 1. जब उसने इससे पहले जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था Act 1 में, जिस तरह से उस समय लेडी मैकबेथ अपने ही बारे में बात कर रही थी, वैसे ही क्या कहा गया है कि उसका ये जो डर था मैकबेथ के अंदर से, वो लेडी मैकबेथ हटा देती है उसको. हर टॉन्टिंग ऑफ हर हस्बैंड्स वीकनेस coupled with the efficiency of her own plan, मतलब कि जैसे वो उसको टॉन्ट कर रही है और उसको क्रिटिसाइज कर रही है, प्लस उसका खुद का जो एक वेल प्लान्ड चीज उसने अपने दिमाग में रखी थी. दिस सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इस सीन में लेडी मैकबेथ ने क्या प्लान बनाया था, या उसका पूरा प्लान आपको डिस्क्राइब करना हो सकता है. हाँ, तो इससे मैकबेथ जो है वो कन्विंस हो जाता है कि he should take on the horrid deed, और उसको ये काम कर लेना चाहिए. Okay, then we'll start with the scene. तो ये scene जो है it starts as Macbeth वहां पर अकेले, he is aside there, no one is there. He is talking to himself again. This is another soliloquy, his own monologue, जहां वो खुद से बातें कर रहा है. If it were done when it is done, then it were well it were done quickly. अगर ये काम होना है, if king has to be killed, तो ये काम हो जाने दो. बट when if it is supposed to be done, let it be done very quickly. इसको बहुत जल्दी ही करने दो. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, that उसके बाद इसमें स्टेटमेंट दिया, if the assassination, the killing of the king, ठीक है, killing of king को हम क्या बोलते हैं, it is termed as regicide. तो बोला क्या गया है, that if the killing of king could trammel up the consequences, could restrict the consequences, या उसके जो होने वाली चीजें उसको कंट्रोल कर सके, and catch with his ending, और अपने एंडिंग से उसको कंट्रोल कर सके, जो
होने वाला है उसको वो रोक सके, तो इट इज सक्सेसफुल. बट दिस ब्लो माइट बी ऑल एंड ऑल एंड ऑल हेयर. तो अगर इन केस इवेंचुअली हमें सक्सेस ही मिलेगी, तो फिर आई एम ओके विद हैविंग दिस पार्ट हेयर. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इफ द असैसिनेशन ऑफ द किंग कुड बी लाइक अ नेट, कि हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको कैच कर ले रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं विद इन दैट एक्ट, देन द एक्ट वुड बी ऑल इन ऑल द होल अफेयर. तब हम उसको कर सकते हैं. इट्स ओके टू डू इट बिकॉज इवेंचुअली हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज को कंट्रोल कर पाएंगे. बट यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर वो डर रहा है. ही विल बी टेलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज जो एक्चुअल में हो सकती है अगर उसने डंगन को मारा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है. बट हियर अपॉन दिस बैंक इन शोल ऑफ टाइम, इस समय पर, इस दौरान या इस कलयुग में, यू कैन से वी वुड रिस्क द लाइफ टू कम. बट यहाँ पर अगर ये होल अफेयर, इफ वी एक्चुअली कमिट दैट डीड, और हमें पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आई वुड रिस्क माई लाइफ सो दैट आई कैन हैव अ नाइस लग्जरियस आफ्टर लाइफ. बट यहाँ पर इन केसेस में क्या होता है, वी स्टिल हैव जजमेंट हेयर ओनली. वी स्टिल हैव जजमेंट इन द सेंस we still have the outcomes, the repercussions here only. Unintended consequence of an event, especially an unwelcome one, कि हमने सोचा भी नहीं कि ये चीज हो सकती है. बट कुछ केसेस में या इन दीज केसेस अगर हम इतना कुछ गलत चीज कर रहे हैं, मतलब killing a human being is not obviously a nice thing to do. तो अगर मैं इतना गलत चीज कर रहा हूं, तो मुझे इतना पता है कि वो जो जजमेंट है वो मुझे यहीं पर ही लेके डूबेगी. द कर्मा विल हिट मी हियर इटसेल्फ. दैट बट that we but teach bloody instructions, that if we are going to do the bloody instructions, or you can say we are going to commit some crime, हम कुछ गलत, कुछ violent act करने वाले हैं, ओके. तो उस केस में violentity, उस केस में which being taught return to plague the inventor. inventor यहाँ पर कौन है? the teacher itself. टीचर यहाँ पर अभी हम टेलिंग, हम नहीं है. प्लेग मीन्स यहाँ पर टू ब्रिंग अ डिजीज. ओके, समझो इस चीज को. उसमें लिखा हुआ है कि पर इन केसेस में जो जजमेंट है वो यहीं पर होती है. लिखा हुआ है दैट वी बट टीच, कि इफ वी आर गोइंग टू डू दोज वायलेंट क्राइम्स, वो लोग उससे सीखते हैं और वो सीख करके उल्टा मेरे ऊपर ही आएंगे. they will hit me up, they will put me into some disaster. लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे सपोज करो, जैसे कहते हैं कि हम अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हम खुद ही उसमें गिरेंगे इवेंचुअली. वन हु किल्स अ किंग टू गेन द थ्रोन टीचेस ब्लडी मेथड्स टू अदर. भाई इवेंचुअली अगर मैकबेथ एक किंग को मार के किंग बन रहा है, तो कोई और को भी तो ये समझ में आएगा कि ठीक है, अगर हम मैकबेथ को मार देंगे तो हम भी किंग बन जाएंगे. ओके, ये एक ब्लडी मेथड है, एक मेथड दैट विल रिटर्न टू हर्ट द वन हु फर्स्ट डिसाइडेड टू कमिट द रेजिसाइड. और ये इवेंचुअली उसी के ऊपर आएगा. इन्वेंटर यहाँ पर कौन है? इन्वेंटर हियर इज मैकबेथ. मैं नहीं हूं इन्वेंटर. टीचर मतलब कि जो उसको सिखा रहा है, ठीक है. तो मैकबेथ खुद लोगों को सिखा रहा है कि इसको मार करके बन जाओ. मैकबेथ knows that if he murders the king, उसको पता है कि अगर वो क्राउन गेन करने के लिए मर्डर करेगा, अनदर हंग्री फॉर पावर, कोई और जो उतना ही एम्बिशियस है और उतना ही हंग्री है फॉर पावर, विल श्योरली डू द सेम वंस मैकबेथ बिकम्स अ किंग. तो दिस इवन हैंडेड, दिस इम्पार्शियल और दिस बैलेंस्ड जस्टिस, बैलेंस्ड मतलब दोनों का ही पल रहा इक्वली भारी है. अगर मतलब अच्छा और बुरा, जस्टिस, अगर तुम को चाहिए कि तुम्हारे साथ न्याय हो, तो कल को किसी और के साथ भी न्याय होगा. दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजन चेलिस. लार्ज कप, ये होता है लार्ज कप. लेट मी शो यू दैट. ये ठीक है.
जो यहाँ पर एक यूज किया गया है, मतलब इतना फैंसी भी नहीं बट स्टिल आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ सब सही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट दिस इवन हैंडेड जस्टिस, ये जो इम्पार्शियल न्याय है या समथिंग कि दो लोगों के साथ बराबरी होनी चाहिए, बराबरी इन द सेंस कि एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजन चेलिस टू आवर ओन लिप्स, कि ये जो इम्पार्शियल जस्टिस है, जो चीजें हम लोग दूसरों के लिए जो जहर बनाते घोलते, वो हमारे पास ही आ जाता है। क्या लिखा हुआ है, जस्टिस बीइंग इवन हैंडेड forces the cup we poisoned and gave to others back to our own lips, कि वो चीज घूम फिर के मेरे साथ ही आ जाती है। अब वो कहता है that he is in double trust, very important, this could be asked in a question, कि मैकबेथ उसके लिए डंकन के लिए दो ट्रस्ट में कैसे है, या दो तरह से कैसे, व्हाट आर द टू रीजन जिसके कारण मैकबेथ उसको मार नहीं सकता। पहला, that he is a kinsman, a relative, a blood relation है उसके, and his subject in the sense कि उसका सिपाही है या उसी की ही आर्मी का हिस्सा है, यू कैन से उसी के अंडर काम करता है, उसी को ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द किलिंग ऑफ क्राइम, तो जो करने वाला है, दोनों चीजें। अब ये उसका फर्स्ट पॉइंट है, अभी सेकंड पॉइंट आएगा, ये और ये दोनों एक ही हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो किन्समैन और सब्जेक्ट दोनों एक ही पॉइंट उसमें बोला गया है कि पहला, दैट ही इज द किन्समैन एंड द सब्जेक्ट, दोनों ही चीजें अगेंस्ट है डीड के। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि क्योंकि आज वो मेरे घर एक गेस्ट के जैसे आया है, उसका ध्यान रखना इज माय जिम्मेदारी। तो एज हिज होस्ट हु शुड अगेंस्ट द मर्डरर शट द डोर, मैं जिसे अगर कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो आई शुड क्लोज द डोर, आई शुड प्रोटेक्ट हिम। मैं खुद ही अगर वो चाकू लेकर के वहां पर खड़ा हो जाऊंगा तो ये दोनों ही चीजें गलत है, एंड बोथ द थिंग्स शुड नॉट बी देयर। पहला कि मैं उसका एक रिलेटिव हूँ, यू कैन यूज द वर्ड किन्समैन इटसेल्फ, अच्छा लगेगा, और उसका सब्जेक्ट हूँ, उसका थेन हूँ, उसका सोल्जर हूँ, उसका सिपाही हूँ। और दूसरा मीन्स आई वर्क अंडर हिम, और दूसरा कि दूसरा क्या था कि मैं होस्ट हूँ जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जिसको आज रात, लेकिन मैं खुद ही उसके सामने नाइफ लेकर के खड़ा हुआ हूँ। बिसाइड्स दिस, अब इसके अलावा, ये तो उसकी बातें थी जो मैकबेथ अपने रीजन देता है। अब वो डंकन की अच्छाई बताता है, कहता है कि डंकन हैज बॉर्न हिज अथॉरिटी सो हम्बली, उसने जो उसको किंगशिप मिली है वो उसको इतनी नाइसली हैंडल करता है। मीन्स ही हैज बीन सच अ पोलाइट, सच अ नोबल किंग, हैड बीन सो एथिकल इन हिज ग्रेट ऑफिस, वो अपने काम में इतना ज्यादा एथिकल है, बायसनेस नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, एंड हिज वर्च्यूज विल प्लीड लाइक एंजल्स, की उसकी ये जो गुड डीड्स हैं, ओके, इट विल बी प्लीडिंग लाइक एंजल्स, वो एंजल्स के जैसे ट्रम्पेट टंग्ड अगेंस्ट द डीप डैमनेशन ऑफ हिज टेकिंग ऑफ, और वो क्या करेंगे, दे विल क्राई ओवर, जो भी उसकी वर्च्यूज हैं वो एंजल्स के जैसे हर जगह पर गाती हुई फिरेंगी, दे विल क्राई, दे विल वीप, दे विल टेल एवरीवन दैट द डीप डैमनेशन ऑफ हिज टेकिंग ऑफ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट बिसाइड्स डंकन हैज बीन सच अ हॉरिबल लीडर, वो इतना ज्यादा हॉरिबल, सॉरी हम्बल लीडर था कि ही वाज सो ऑनेस्ट, फ्री फ्रॉम करप्शन, एथिकल बोला है ना, दैट हिज वर्च्यूज विल मेक एंजल्स सिंग, तो उसके जो वर्च्यूज है वो इवन एंजल्स को कंपेयर किया गया है उसकी वर्च्यूज को, तो उसको बोला है कि इवन एंजल्स को वो सिंग करने पर, रोने पर मजबूर कर देंगे, ऐसे दैट दे आर ट्राइंग आउट ट्रम्पेट्स अगेंस्ट द मर्डर, कि वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, दैट दिस शुड नॉट हैपन इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये आप ऐसे करके कुछ सीन रख सकते हो जहां पर जो
एंजल्स के जैसे ऐसे भाग भाग करके उड़ उड़ करके लोग जा रहे हैं. देन नेक्स्ट एंड पिटी. अब यहाँ पर दया की बात की गई है, पहले उसकी वर्च्यू फिर दया. दूसरी चीज, ये दोनों कंपैरिजंस आर इम्पोर्टेंट. ओके, फिर बोला है दूसरी चीज, एंड पिटी दया लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेब, जैसे कि एक छोटा नया बच्चा हो या नया एंजल हो, स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट राइडिंग ऑन द विंड. अब यहाँ पर और हेवेंस चेरुबिम हॉर्स्ड, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक न्यूबॉर्न बेब या एक न्यूबॉर्न बच्चा, जैसे कि इट इज राइडिंग ऑन द विंड, जैसे कि वो विंड पर चल रहा हो या झूल रहा हो या हवा में उड़ रहा हो, या फिर हेवन का जो बेबी एंजल होता है, इट इज ऑल्सो फ्लाइंग अराउंड अपॉन द साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, जो इनविजिबल मैसेंजर्स होते हैं एयर के, वहां पर जैसे सपोज करो कि वो हॉर्स, मतलब वो उसके ऊपर है, as if that he is flying over the invisible couriers, मतलब कि वहां पे जो भी ना दिखने वाले मैसेंजर्स हैं ऑफ द एयर, अब विंड ही समझो यहाँ पर, shall blow the horrid deed in every eye, तो वो क्या करेंगे, they will bring this horrible deed to the notice of everyone, और और ऐसे जैसे कि टीयर्स विल रोल ड्राउन द विंड, और एज इफ कि जो टीयर्स है वो खुद बारिश की तरह बरस रहे हैं. पिटी, जैसे कि एक इनोसेंट न्यू बॉर्न बेबी होता है, विल राइड द विंड ऑन अ विंग्ड एंजल, वो कैसे, जैसे कि दे विल राइड द विंड लाइक अ विंग्ड एंजल, विंग्ड एंजल की जैसे वो विंड पर राइड करेगी. कौन, पिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इसका कंपैरिजन किया गया है. एंड और ऑन इनविजिबल हॉर्सेस थ्रू द एयर, या फिर इनविजिबल हॉर्सेस के जैसे जो एयर में होते हैं, टू स्प्रेड द न्यूज ऑफ हॉरिड डीड अक्रॉस द लैंड, so that a flood of tears will fall from the sky, कि so that the even the winds will drown, मतलब कि वो जो winds है वहां से भी even बहुत सारे tears जो है वो shed होने लगेंगे. I have no spur, I have no urge or intention to prick the sides of my intent. इसका मतलब है कि to make this thing happen or to choose this thing to happen, but only a vaulting ambition, but फिर बस एक vaulting ambition है जो मुझे उकसा रहा है कि मैं ये चीज करूं, which overleaps itself and falls on other, और जो बाकी सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, because he is using the language taken from horse riding to make his point. spur हो गया, prick the sides हो गया, तो उसका जो वॉल्टिंग एम्बिशन है, ही इज मेकिंग सेंस. हॉर्सेस जो हैं, दे जंप ओवर ऑब्स्टेकल्स, हॉर्सेस क्या करते हैं, दे जंप ओवर वट एवर ऑब्स्टेकल्स आर देयर. और मैकबेथ का जो एम्बिशन है, विल प्रोपेल हिम टू क्लियर द ऑब्स्टेकल ऑफ डंकन, उसी के जैसे ही मैकबेथ का ये जो एम्बिशन है, दैट इज अ वॉल्टिंग एम्बिशन, जो बाकी सारे रीजंस के ऊपर उसको भारी पड़ रहा है, वो उस he will obviously he will kill Duncan so that he can gain the crown. Then comes Act 1 Scene 7 का, लेडी मैकबेथ वहां पर एंटर करती है. अब देख रहे हो कि मैकबेथ की हालत क्या है और लेडी मैकबेथ कितनी ज्यादा चिड़ी हुई है उससे. तो आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेडी मैकबेथ, ही हैज ऑलमोस्ट सब्ड, he has almost finished his dinner. किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डंकन की बात हो रही है. why have you left the chamber, तुम वहां से छोड़ के क्यों चले हैं भाई, you should be there, you are the host. तो मैकबेथ कहता है, had he asked for me, तो क्या वो पूछता है कि क्या उसने मेरे बारे में पूछा है. लेडी मैकबेथ कहती है, no you not he has, तुम्हें नहीं पता कि उसने पूछा ही होगा, obviously he means you are the host, आप ही चले जाओगे. तो he has asked Macbeth, we will proceed no further in this business. What is the business, question can be asked कि किस चीज की बात हो रही है. तो the plan to kill the king, okay, kill the king के बारे में कुछ भी
नहीं हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर वो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को रीजन देता है, ही हैड ऑनर्ड मी ऑफ लेट, उसने मुझे अभी रिसेंटली बहुत सारे ऑनर्स दिए हैं, एंड आई हैव गॉट गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, और मेरे बारे में लोगों के बहुत अच्छा ओपिनियन है, विच वुड बी वर्न नाउ टू इन देयर न्यूएस्ट ग्लॉस, और वो ओपिनियंस, वो ऑनर्स, आई शुड वेयर इट, आई शुड एंजॉय देम, आई शुड टेक प्लेजर, जब वो नए नए हैं तो मुझे उनसे उनको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उन सबको इतनी जल्दी हटा देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? I should be basking, I should be taking pleasure in my new honors and position, ना कि उनको not cast aside so soon, मतलब ना कि उनको बहुत जल्दी इधर उधर हटा देना चाहिए। लेडी मैकबेथ कहती है, अब वो चिढ़ जाती है, तो वो कहती है, hope was the hope, was the hope drunk when you wherein you dressed yourself, क्या उस समय, not hope is actually drunk, यहाँ बोला गया कि क्या तुम उस समय drunk थे, when you were so hopeful that we will be killing the king and we will be having Duncan dead so that I can become the king। भाई अगर लेडी मैकबेथ को ये सारी चीजें पता चली थी, उसने लेटर लिखा था, तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट सबसे पहले द किलिंग ऑफ डंकन किसके दिमाग में आया था? इट वॉज नॉट लेडी मैकबेथ, इट वॉज एक्चुअली मैकबेथ। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम्हारा दिमाग उस समय क्या, तुम क्या उस समय सो रहे थे, या तुम क्या उस समय ड्रंक थे जिस टाइम पर यू हैड टोल्ड मी ऑल दैट, हैड इट स्लेप्ट सिंस, क्या ये तब से लेके सो रहा है और अब जा करके जगा है, सो ग्रीन एंड पेल लाइक दिस, एंड व्हाट इट डिड सो फ्रीली, जो उस समय पर तुम प्लान कर रहे थे, क्या अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तुम सो गए थे उसके बाद, और अब जा करके तुम जगे हो और तुम ऐसे सिक लग रहे हो। Did you then go and to sleep and wake up sick and pale in fear of what we have planned before? उस डर में कि तुम को जो करना है वो तुम्हें अब करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम इतना ज्यादा घबरा करके तुम्हारी शक्ल ऐसी बन गई है, मैकबेथ की शक्ल कैसी बन गई है, ऐसी बन गई है। तो from this time I account with thy love, or now I will see how you love me, how much you love me, I will see your love in a new way, art thou afeard to be the same in thine own act and valor as thou in art desire, क्या तुम डर रहे हो टू बी द सेम इन योर ओन एक्ट एंड वेलर, तुम अपने एक्शंस में, अपनी ब्रेवरी में जो होना है, क्या तुम उसको डर रहे हो, जो तुम अपने इच्छा में हो, जो तुम अपने डिजायर्स में हो, यू आर इमेजिनिंग टू बी द किंग, बट उस चीज को जब एक्चुअल में तुम्हें करना है तो तुम उसको नहीं कर पा रहे हो, आर यू अफ्रेड। अब वो खवाखम एक साथ खूब सारे उसके ऊपर सवाल फेंक देती है। तो wouldest thou have that which thou esteemest the ornament of life, तो कह रही है कि तुमको क्या वो चीज नहीं चाहिए, wouldest thou have that, क्या तुमको वो चीज नहीं चाहिए, you won't value that thing, sorry, तुमको क्या वो चीज नहीं चाहिए जिसको तुम एस्टीम करते हो, सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो, एज द ornament of life, that is your most important thing in life, that is your ambition to be the king, तो क्या तुम उस चीज को नहीं चाहते हो, और एंड तुम चाहते हो दैट यू शुड लिव लाइक अ कॉवर्ड, अ कायर, ओके, कायर जो होता है उसको कॉवर्ड बोलते हैं, तो एंड यू वांट टू लिव लाइक अ कॉवर्ड इन दाइन ओन एस्टीम, अपनी ही नजर में तुम एक कायर के जैसे रहना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि तुम ये लिख बोलो दैट आई डेयर नॉट शुड बी हैवी ऑन आई वुड, मैं ये करना चाहता हूं, आई वांट टू डू इट, बट आई डेयर नॉट, पर मैं कर नहीं सकता, उसके ऊपर हैवी पड़ जाए, ऐसे जैसे कि एक पुअर कैट होती है एडेज में। अब ये बताते हैं इसको क्या मतलब होता है इसका, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो, और यू विल लिव एज अ कॉवर्ड विथ योर ओन माइंड, ऑलवेज सेइंग कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, भले ही तुमने पहले कहा हो कि मैं करना चाहता हूं, वेट अपॉन इट्स गोइंग टू बी हैवी ऑन इट, कि आई वुड, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट या आई विल डू इट, और वो चीज इस पर
हैवी हो जा रही है, आई कैन नॉट, उस पर हैवी हो जा रहा है। यू आर लाइक अ पुअर कैट, ओल्ड स्टोरी में जो पुअर कैट होती है, जो फिश तो खाना चाहती है बट अपने फीट उसको भिगोने नहीं है। भाई फिश कहाँ होती है, पानी में होती है। तो वैसे ही वो देखो यहाँ पर ये उसके ऊपर गुस्सा आ रही है और मैकबेथ इज सो अफ्रेड, ऐसे करके। ठीक है, यू कैन सी द कैट, बर्फ के ऊपर वहां खड़ी हुई है, लेकिन उसको ये जो ठंडे ठंडे पानी में जो फिशेस है उसको वो चाहिए। वो देख तो रही है, उसको खानी तो है, बट वो कह रही मैं अपना अपना मतलब पैर उसमें नहीं जाऊंगी मैं। तो सेम एग्जाम्पल शी हैज ऑल्सो गिवन, दीज कंपैरिजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैकबेथ बोलता है, अब वो बहुत परेशान हो जाता है लेडी मैकबेथ के सवालों से और उसकी टॉन्टिंग से। मैकबेथ कहते हैं, प्रिदी पीस, आई डेयर डू ऑल दैट में बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन। तो मैकबेथ कहता है कि मैं वो सब चीजें करता हूँ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए, बट जो इससे ज्यादा करता है, इफ समवन इज गोइंग टू डू समथिंग एल्स, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो एक रियल मैन नहीं है, ही इज नॉट, ही इज समवन एल्स। आई डेयर डू ऑल दैट व्हाट्स अप्रोप्रिएट, एक इंसान के लिए जो चीजें सही है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट किल ह्यूमन बींग्स, तो मैं उतना करता हूँ जितना एक ह्यूमन बींग को करना चाहिए। एनीवन जो इससे ज्यादा कर रहा है वो एक रियल मैन नहीं है। लेडी मैकबेथ कहती है, what beast was it then? तो उस टाइम पर who was that beast, कोई fierce animal कह सकते हैं, ओके, लार्ज एनिमल या फियर्स एनिमल, जंगली भी कह सकते हैं जिसको, जो बहुत खतरनाक हो, क्रूअल हो, डिजास्ट्रस हो आपके लिए। What beast was then that made you break this enterprise to me? तुम उस समय क्या सोच रहे थे, वो कौन सा एनिमल था, वो कौन सा बीस्ट था तुम्हारे अंदर जिसने मुझे ये चीजें आकर के बताई थी। यू टोल्ड मी दैट एंटरप्राइज ना, तुमने मुझे आकर के बताया था, दैट विचेस हैव टोल्ड यू दिस एंड दिस, तुमने वो प्रोफेसीज मुझे बताई थी। when you dared do it, then you were a man, तब जब तुम मुझे वो चीजें बता रहे थे उस टाइम पर you are supposed to, you were the man, and to be more than what you were, you would be so much more than the man। और अब जब तुम्हें actually वो चीजें मिल रही हैं, that you can be more than what you are today, you would be so much more than a man। तो उस टाइम पर अब तुम्हें वो चीजें नहीं चाहिए, यू आर लाइक बिहेविंग कि हाँ ये चीजें एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान के लिए होती है, मेरे लिए ये सब चीजें नहीं है। नॉट टाइम नॉर प्लेस डिड देन एदर, उस समय पर जब तुमने मुझे ये चीजें बताई थी उस समय पर चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, हम लोग के पास मतलब वो नहीं था कि हम लोग को टाइम और जगह जो है वो फेवर करे। डंकन के पैलेस में जाकर के हम डंकन को नहीं मार सकते थे, येट यू वुड मेक बोट, बट फिर भी तुमने वो चीजें पॉसिबल की हैं। यू हैव मेड इट पॉसिबल, डंकन इज हियर, दे हैव मेड देमसेल्व्स, और उन्हें मतलब टाइम और प्लेस दोनों ही अभी जो है वो फेवरेबल है। ओके, दे हैव मेड देमसेल्व्स, दे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टाइम और प्लेस दोनों की बात हो रही है, और दोनों ही यहाँ पर क्या है, फेवरेबल है। एंड दैट देयर फिटनेस नाउ डज अनमेक यू, और यहाँ पर अब वो समय और ये जगह इतनी परफेक्ट है इस क्राइम को करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ क्या समस्या हो रही है कि तुमको वो चीजें, तुमको डर लग रहा है, यू आर अनमेकिंग योरसेल्फ, यू आर अननर्विंग, यू आर बीइंग डिस्करेज्ड, यू आर अफ्रेड। आई हैव ब्रेस्ट फेड, अब ये उस लेडी मैकबेथ की कह सकते हो कि उसका जो एक हार्श, एक क्रूअल साइड है वो दिखाता है। क्या बोल रही है, I have given suck and know how tender 'tis to love the babe that milks me। क्या लिखा हुआ है, I have breastfeed, I have breastfed the baby, बेबी को मैंने breast feed कराया है, and know how tender और how sweet, how tender or how sweet it is to love the babe that milks me, and how sweet it is to see the or to feel the baby who is being breastfed। ओके, लेकिन यहाँ पर बोला गया है बट, अब वो कहती है यहाँ पर, बट आई वुड वाइल इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, मैं जब जिस समय वो मुझे देख करके स्माइल कर रहा है, हैव plucked my nipples from his boneless gums, उसको
दूर कर देते हम खुद से, प्लग माई निपल्स फ्रॉम हिज बोनलेस गम्स ये, ठीक, तो उससे उसको दूर कर देते, डैश द ब्रेन आउट, और उसको उठा करके फेंक देते कहीं, डैश द ब्रेन मीन्स ऑब्वियसली इट इज इन द हेड, तो उसको कहीं उठा करके हम फेंक देते, had I so out, had I so on as you have done to this, अगर मैंने वो चीज स्वेयर की होती कि मुझे ये काम करना है और उस समय पर ही मुझे वो काम करना होता, तो आई वुड डेफिनेटली हैव थ्रोन माई बेबी असाइड, गॉन टू डू दैट, कमिट दैट वर्क और डीड जो मुझे करनी थी, अगर मैंने वो चीज की कसम उठाई होती तो मैकबेथ कहता है इफ वी शुड फेल, अब यहां पर मैकबेथ इज अफ्रेड, ठीक है, वो डर रहा है, ही इज स्केर्ड कि अगर हम लोग फेल हो गए तब क्या होगा, तो लेडी मैकबेथ कहती है हम लोग फेल क्यों होंगे, बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेट, अगर तुम अपने करेज को पूरी तरीके से लगा करके रखोगे, पूरी जी जान से मेहनत करोगे, तो हम लोग फेल नहीं होंगे। अब देखो यहां से वो प्लान बताती है अपना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहती है जब डंकन सो जाएगा, वेयर टू द रादर शैल हिज डेज हार्ड जर्नी साउंडली इनवाइट हिम, तो ऑब्वियसली वो बहुत नाइसली सो ही जाएगा, वाई, बिकॉज उसकी हार्ड जर्नी के कारण ही वुड बी टू टायर्ड, तो उसको वो स्लीप आ ही जाएगी, उसकी वो स्लीप उसको हैप्पीली इनवाइट कर ही लेगी, वो सो ही जाएगा। उसके जो दो चैम्बरलेन्स होंगे, दो सर्वेंट्स होंगे उसके, आई विल मेक देम विद वाइन एंड वेजल, ये भी एक काइंड ऑफ वाइन ही होती है, सो कन्विंस, ओके, लेट मी शो यू दैट पिक्चर, स्क्रू ये होता है, पेच अपने टाइट कर लो, जो अभी स्टेटमेंट बोल रही थी, ये एक काइंड ऑफ ड्रिंक होती है जिसकी यहाँ पर बात की गई है, समथिंग जिसमें ये हर्ब्स और ये सब अल्कोहल, ये सब चीजें, मतलब वाइन और एक ये वाली ड्रिंक, तो कह रही है कि इन दोनों को मैं उनको पिला दूंगी, दे विल बी सो ड्रंक, कन्विंस का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये, बट एक्चुअल में परसुएट करना होता है, तो बोला गया है सो कन्विंस दैट, उनकी जो मेमोरी होती है, दैट इज अ कंट्रोलर ऑफ देयर ब्रेन, शैल बी वेपर, वो काम नहीं करेगा, इट विल बी लाइक वेपर, हवा में जैसे उड़ जाता है एकदम वैसे करके वो भी उड़ जाएगा, द रिसीट ऑफ रीजन अ लाइमबैक ओनली, और जो उनका रीजन की रिसीट है, जहां पर हम लोग अपनी रीजनिंग्स रखते हैं, अपने लॉजिक्स रखते हैं, वो सब एक लाइमबैक बन जाएगा। यहाँ पर लाइमबैक ये होता है, एलेम्बिक या फिर लाइमबैक, जो इसका जो कैप होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है, जहां पर हम लोग को बोला गया है कि वाइन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक कैप के जैसे, जहां पर वेपर हो जाता है या भर जाता है वेपर, उसके जैसा हो जाएगा उनका ब्रेन, जहां पर सिर्फ वेपर, हवा हवा भरी हुई है और कुछ भी काम की चीज उसमें नहीं है। ओके, तो मेमोरी यहाँ पर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्यूम और अ हेज, जहां पर क्लाउड्स रेस्ट, विच क्लाउड्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, क्या बोला गया है इसमें कि ब्रेन जो है यहाँ पे एलेम्बिक या लाइम्बिक बन जाएगी, जो कैप पार्ट होता है डिस्टिलिंग एपरेटस का, वो अब इसको पढ़ लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें वही चीज बोली गई है कि वहां पर आप दिमाग में आपके इतना ज्यादा मतलब सिंस वाइन यू विल हैव, तो वो क्या कह रही कि हम सर्वेंट्स को वाइन दे देंगे, उससे उनका दिमाग जो उनका काम करना है वो बंद हो जाएगा, दे विल जस्ट लाइक स्लीप, when in Swinish sleep their drenched natures lie as in death, जैसे कि the pig sleeps, वैसे ही जो इनके drenched natures है, their drunk natures, they will lie as in death, मतलब ऐसे लगेगा कि ये जो servants है they are almost dead. Okay, which cannot you and what cannot you and I perform upon the unguarded Duncan, and उस time पर when these will be sleeping very soundly and very deeply in their नींद, why, because they are drunk, तो उस टाइम पर तुम और मैं क्या नहीं बिगाड़ सकते हैं डंकन का,
what not put upon, and then we will blame his spongy officers. Sponge यहाँ पर बोला गया है rather delightful synonym of drunken के लिए, मतलब drunk officers को हम उन्हीं का ही नाम बना डाल देंगे. Who shall bear the guilt of our great quell, और हम लोग का जो great killing है, slaughter है, crime है, उसका सारा का सारा इल्जाम हम उनके ऊपर ही डाल देंगे. तो मैकबेथ कहता है, ब्रिंग forth men children only, for thy undaunted metal should compose nothing but males. तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग इनका दिमाग चल रहा है. वो कह रहा है दैट मैकबेथ कहता है दैट ब्रिंग ओनली, दैट यू शुड हैव एज योर बेबीज, यू शुड हैव ओनली मेल चाइल्ड, क्योंकि तुम्हारी ये जो अनडॉन्टेड मेटल है, फियरलेस स्पिरिट है, वो सिर्फ मेल्स को ही अपना डिसेंडेंट बना सकती है. यू शुड ओनली गिव बर्थ टू मेल्स. ओके, फिर कहता है विल इट नॉट बी रिसीव्ड when we have marked with blood those sleepy two of his chambers and used their very dagger they have done it. तो क्या लोगों को इन सब चीजों पर शक नहीं होगा कि हम लोग ने उनके जो उनको ब्लड से मार्क कर दिया है, एंड वी हैव यूज्ड दोज डैगर्स ओनली. क्या लिखा हुआ है, विल इट नॉट बी रिसीव्ड. तो क्या कहते हैं कि क्या लोगों को हमारे पे शक नहीं होगा जब हम लोग मार्क कर देंगे उसको ब्लड से. दो स्लीपी टू ऑफ हिज चैम्बर, जो उसके खुद के ही दरबार गया, उसको हम लोग ब्लड से स्टेन कर देंगे और उनके डैगर्स को ही यूज करेंगे, तो क्या लोगों को ये यकीन होगा कि उन्होंने ये किया है. पूछता है यहाँ पर मैकबेथ, आर यू श्योर कि जब हम लोग उसको ब्लड से स्मीयर करेंगे, थोड़ा बहुत छींटे वीटे उस पर मार देंगे, एंड यूजिंग देयर डैगर्स टू डू द डीड, तो लोगों को ये चीज यकीन हो जाएगी दैट दे वर द वंस हु हैव डन दिस. लेडी मैकबेथ कहती है, हु डेयर्स रिसीव इट अदर. तो वो कहती है कि और इंसान उसको अदर वे में क्यों ही लेगा भाई, या तो वहां उसके खुद के संगी साथी या हम लोग. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वील ग्रीव, वील क्लैमर, रोर, हम लोग जोर जोर से चीख चीख करके रोएंगे अपॉन हिज डेथ. तो ऑब्वियसली लोग उस चीज को अदरवाइज क्यों लेंगे. मैकबेथ कहता है ओके नाउ आई एम कन्विंस्ड, अब उसका जो सारा डर था वो सब चला गया है. आई एम सेटल्ड एंड बेंट अप, आई एम प्रिपेयर्ड ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरेबल फीट. अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो सब अब मैं इस टेरेबल अकम्प्लिशमेंट को, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, अकम्प्लिशमेंट को लेने में आ जाऊंगा. मतलब इसको मैं करने के लिए, या दिस इज अकम्प्लिशमेंट, फीट यहाँ पर लिखा हुआ है एज अकम्प्लिशमेंट, और बोला गया है कि मैं ओके नाउ आई एम कन्विंस्ड, और मैं ये टेरेबल अकम्प्लिशमेंट, ये काम अब मैं करना चाहता हूँ अपनी पूरी इच्छा से. अवे एंड अब तुम ठीक है यहाँ से जाओ लेडी मैकबेथ, एंड डिसीव द टाइम विथ फेयरेस्ट शो. फेयरेस्ट यहाँ पर होता है फ्रेंडलीनेस, जो उधर उड़ के चला गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा थोड़ा सा. ओके, तो क्या कहा गया है इसमें, फ्रेंडलीनेस दिख ही नहीं रहा होगा हम लोगों को, इधर लिख देती हूँ मैं. तो क्या कहा गया है उसमें, दैट क्या कहा गया है कि अब ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से और लोगों को छल करो, लोगों के साथ अपने फेस पे बहुत ही सुंदर सा फ्रेंडली फेस लेकर के छल करो उनके साथ. फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डॉथ नो. जो गलत, जो ट्रेचरस हार्ट है, उसके जो धोखा वाला हार्ट है, उसके दिमाग, उसके अंदर जो है, वो चीजें फॉल्स फेस पे नहीं आनी चाहिए. हम लोग का झूठा फेस, डबल फेस, ये दिखाए दैट वी आर हैप्पी, वी आर फ्रेंडली, एंड जो हम लोग के मन में है वो चीजें छुपी रहनी चाहिए. क्या छुपा रहना चाहिए, दैट व्हाट वी आर प्लानिंग, दैट वी आर प्लानिंग टू किल डंकन. ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. इतना ही था सा. सो वी हैव फाइनली
completed our Act 1 scene 7. Now we'll move towards Act 2. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. Do share it with your friends. Do subscribe to my channel. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.